अच्छा बच्चों, नोट कर लिया ना? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, रॉड की चार्ज डेंसिटी हाफ लैम्डा नॉट एक्स है, तो चार्ज क्यू कितना है फाइंड आउट। रॉड की चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट एक्स बाई 2 है बेटा, लैम्डा नॉट एक्स बाई 2। व्हाट इज चार्ज ऑन द रॉड? लैम्डा नॉट एक्स बाई 2 है, 2। तो रॉड पे टोटल चार्ज कितना होगा निकालिए, सामने लिखा हुआ है मेथड। चार्ज डेंसिटी ऑफ, सॉल्व करके बताओ बेटा, सॉल्व करके बताओ। चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड लैम्डा नॉट एक्स बाई 2। व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन द रॉड? सब लोग निकालिए। लैम्डा नॉट, सबका यही आ रहा है, लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो बच्चों, यहां पे लैम्डा की जगह आप लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे लैम्डा नॉट एक्स बाई 2, यहां एक्स हो जाएगा, यहां पे लैम्डा नॉट बाई 2। मैं कर देता हूं, डी क्यू लैम्डा डी एक्स, लैम्डा नॉट एक्स बाई 2, क्यू इंटीग्रेशन डी क्यू लैम्डा नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, लिमिट 0 टू एल। एक्स का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, लैम्डा नॉट बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू एल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो बेटा, तो लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 4। ये आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? इज दिस क्लियर? ये हमने लैम्डा पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराया, सिग्मा पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। लिखिए, सिग्मा का मतलब सरफेस एरिया। लिखो बच्चों, ए सर्कुलर डिस्क, क्वेश्चन है, ए सर्कुलर डिस्क a circular disc of radius capital R, a circular disc of radius capital R has charge density sigma equals to sigma naught small r find total charge on the disk। एक चीज यहां पे आपको मैं बता दूं कि ये डिस्क है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और यहां पे स्मॉल आर जो है ना वो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर है। जेई लेवल का ये क्वेश्चन है, नेट में तो मुश्किल है, आ ही सकता है, नेट में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे हो स्मॉल आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? इसके सेंटर से लेके सरकमफरेंस तक। डिस्क समझते हो ना? डिस्क का मतलब प्लेट है बेटा। जो स्मॉल आर डिस्टेंस है वो कहां से शुरू लेके कहां तक है? सेंटर से लेके, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। आपको इस पर टोटल चार्ज बताना है बच्चों, इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है। ये तो बिल्कुल क्लियर ही है, ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको फार्मूला जो यूज करना है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए यूज करना है। क्या इसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हो?
एलिमेंट्री एरिया लेनी है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यों लिया? क्योंकि ये प्लेट है, डिस्क का मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी। डी ए अच्छा, थोड़ा हिंट कर देता हूं मैं। एक स्मॉल एलिमेंट ले लो बेटा, डिस्क। आपको याद होगा मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क डिराइव कराया था, याद है? mr²/2। सेम डेरिवेशन चार्ज के लिए मैंने सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क बताया था, सेम डेरिवेशन चार्ज के लिए। और सेम डेरिवेशन हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज करेंगे। तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लो बच्चों, इसका स्मॉल एलिमेंट ले लो जिसकी थिकनेस है dx, इसकी थिकनेस है dx या dr ले लो, और इसका रेडियस जो है स्मॉल r ले लो इस एलिमेंट का। तो आप मुझे इस एलिमेंट की एरिया जरा बताओ तो कितनी होगी? डिस्क का स्मॉल एलिमेंट रिंग होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले डेरिवेशन याद करो। इसकी एरिया बताओ, ये जो एलिमेंट्री रिंग बनी है इसकी एरिया बताइए कितना है? dq बाई क्या लिखूं यहां पे मैं? बोलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि dq डिवाइडेड बाई एलिमेंट की एरिया कितनी है तो आप तुरंत बोलोगे 2πr/dr। कोई दिक्कत? भाई एलिमेंट्री रिंग की एरिया कितनी है? इसकी लंबाई 2πr मल्टीप्लाइड बाई इसका थिकनेस। एलिमेंट्री रिंग की एरिया कितनी है? उसकी लेंथ 2πr मल्टीप्लाइड बाई उसकी थिकनेस। कोई दिक्कत बच्चों? तो 2πr/dr, तो यहां से dq क्या लिख सकते हैं बताइए? यहां से मैं dq लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 2π सिग्मा r/dr। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा गिवन बेटा? कितना दिया है? सिग्मा नॉट r। आप इसको लिख दो 2π सिग्मा नॉट r²/dr। कोई दिक्कत बेटा? r² कैसे कर दिया? क्योंकि सिग्मा की वैल्यू सिग्मा नॉट r है, r से r मल्टीप्लाई हो गया। क्या अब आप इसको इंटीग्रेट करके dq को इंटीग्रेट करके लिमिट 0 से कैपिटल R तक, क्योंकि रेडियस कैपिटल R है, 0 से लेके कैपिटल R तक, क्या आप मुझे Q की वैल्यू बता सकते हो? 2π सिग्मा नॉट बाहर ले लो, r² का इंटीग्रेशन कर दो। पूरा साल में 2π। हाँ, 2π सिग्मा नॉट इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। dq का इंटीग्रेशन क्या होगा? dq का इंटीग्रेशन क्या होगा? Q। 2π सिग्मा नॉट r/3। यस, करेक्ट। सॉल्व करो, लिमिट पुट करके सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। सभी लोग सॉल्व करिए। r² का इंटीग्रेशन क्या होगा? r³/3। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो बच्चों, कितना आएगा सब लोग बताइए? 2π सिग्मा नॉट r³ डिवाइडेड बाई 3, यही आएगा ना? हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों Q इज इक्वल टू 2π सिग्मा नॉट बाहर ले लिया और लिमिट r³/3 और इसकी लिमिट 0 से कैपिटल R, तो ये फिर आ जाएगा 2π सिग्मा नॉट कैपिटल R³ डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द आंसर। ये जो आप सीख रहे हैं इस पर बेस्ड जेईई नीट में क्वेश्चन आता है, तो मैक्सिमम बच्चा बहुत सही नहीं करता, और ये चार्ज में भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आता है, सेंटर ऑफ मास में भी आता है, हर जगह आता है ना ये एप्लीकेशन। आता है कि नहीं आता?
लेकिन आई थिंक ये 2 पाई सिग्मा नॉट आर क्यूब बाई 3 ये वैल्यू कैसे आई सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, ठीक है ना? तो क्या मैं स्फीयर वाला रो वाला आपको होमवर्क दे दूं? आप ट्राई करके ले आओगे रो वाला, ठीक ना? लिखिए, लिखो बेटा। A solid sphere having a solid sphere has volume density volume charge density rho equals to rho naught r square, चलो पहले एक सिंपल सा लेते हैं। रो नॉट आर what is total charge on this sphere of radius capital R? What is total charge on this sphere of radius capital R? सॉलिड स्फीयर के लिए चार्ज डेंसिटी रो यूज किया जाएगा, जो कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। एलिमेंट्री वॉल्यूम क्या लेंगे? आर स्क्वायर वाला मैं आपको होमवर्क दूंगा। ये सॉलिड स्फीयर है, इसका एलिमेंट्री वॉल्यूम क्या लेंगे? देखो बच्चों, बहुत क्लियरली आप समझ लो। डिस्क बहुत सारी रिंग से मिलके बनती है। डिस्क अगर है तो बहुत सारी रिंग से मिलके बनती है, तो एलिमेंट रिंग लेंगे। स्फीयर बहुत सारे हॉलो स्फीयर से मिलके बनता है। सॉलिड स्फीयर, अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो ये बहुत सारे हॉलो स्फीयर से मिलके बनेगा बच्चों। तो इसका एलिमेंट हम हॉलो स्फीयर लेंगे, यानी अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है, ये पूरे सॉलिड स्फीयर का कैपिटल आर है, इसका थिकनेस डी आर है, तो हम रो जो है, बताइए क्या लिखेंगे? रो क्या लिखेंगे? डी क्यू बाई डीवी। डीवी क्या लिखेंगे बच्चों? बस यही बता दीजिए। हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम, हॉलो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। हॉलो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। हॉलो स्फीयर की एरिया कितनी होती है? 4 पाई। हॉलो स्फीयर की एरिया होती है 4 पाई आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर की एरिया कितनी होती है? 4 पाई आर स्क्वायर। सॉलिड होती है ना? तो डीवी आप यहां पे लिखोगे, डीवी आप लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बच्चों। सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। क्या बता सकते हो आप चार्ज कितना है इस पे? तब एक होमवर्क दूंगा इस पे आपको। भाई सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर से बना है, तो ये हॉलो स्फेरिकल शेल जो है, एलिमेंट्री सेल है, इसकी एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। कोई दिक्कत तो है नहीं। ये डीवी की वैल्यू यहां पुट कर दो, डी क्यू इंटीग्रेट कर दो 0 से आर तक। कितना आएगा बच्चों?
रो नॉट आर की पावर 4। ये वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो, पाई रो नॉट आर की पावर 4, पाई रो नॉट आर की पावर 4, आर की पावर 4, सबका यही आ रहा है। क्लियर? देखो बच्चों, डी क्यू डीवी आप लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहां से आप डी क्यू लिखोगे, ये रो है, तो डी क्यू आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर। रो की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, रो नॉट आर, तो ये होगा 4 पाई रो नॉट आर क्यूब डी आर, यही होगा ना? बोलिए। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो बेटा, क्यू निकालना है, इंटीग्रेशन आपने डी क्यू का लिया तो आरएचएस का भी लेना पड़ेगा, तो 4 पाई रो नॉट इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर, लिमिट फ्रॉम 0 टू आर, लिमिट फ्रॉम 0 टू आर कितना आएगा बच्चों? 4 पाई रो नॉट आर की पावर 4/4, लिमिट फ्रॉम 0 टू आर। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा पाई रो नॉट आर के पावर 4, ये आंसर है। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। पाई रो नॉट आर पावर 4, सबका आ रहा है इतना? क्लियर बच्चों, सबका क्लियर? ओके। अब इसी में जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर लगेगा। ये देखो सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ हॉलो स्फीयर्स। तो एलिमेंट क्या लेंगे? हॉलो स्फीयर लेंगे, और एलिमेंट अगर हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर की सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसकी थिकनेस, वो उसका वॉल्यूम होगा या नहीं? सरफेस एरिया कितनी है हॉलो स्फीयर की? 4 पाई आर स्क्वायर है, और उसकी थिकनेस कितनी है? डी आर, तो ये इसका पूरा वॉल्यूम है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? अब ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको 3-4 कराए, इसमें वैल्यू केवल चेंज कर दे, रो नॉट आर क्यूब, रो नॉट बाई 2 आर पावर 3 या आर पावर 4, क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। आप करके लाइएगा, इसके लिए करके लाइएगा, रो नॉट आर स्क्वायर के लिए करके ले आएंगे। कुछ हो जाएगा ना? तो क्या चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? इधर सबको क्लियर? अब इसमें कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास है, तो वो तो आप वैसे भी जानते हैं, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। पहला कंपैरिजन समझ में आ गया। दूसरा कंपैरिजन, मास केवल अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप करेगा, चार्ज अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों डेवलप करेगा। यही है ना कंपैरिजन? लिखवा देंगे। चार्ज, तीसरा कंपैरिजन बताओ, चार्ज और मास का तीसरा कंपैरिजन बताइए। चार्ज और मास का तीसरा कंपैरिजन क्या होगा? देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जहां चार्ज होगा वहां मास जरूर होगा, लेकिन जहां मास होगा वहां चार्ज होगा या नहीं ये निश्चित नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जहां चार्ज है वहां मास निश्चित होगा, लेकिन जहां मास है वहां चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 3 कंपैरिजन। चौथा कंपैरिजन, मास, जो मासेस के बीच जो फोर्स है वो वीक फोर्स है, और चार्जेस के बीच जो फोर्स है वो स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है, तो ये सब सारी प्रॉपर्टीज। और क्या रह गया? चार्ज प्रॉपर्टी में कुछ और रह गया था। हाँ तो बताया ना, हाँ ऑलमोस्ट हो गया।
अच्छा, कैविटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैविटी कॉन्सेप्ट एक और बताना है। देन आफ्टर आई विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा और उसके क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, आज इतना रखते हैं।